भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। गाय और बैल कृषि के साथ साथ आध्यात्मिकता और हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़े हैं। सनातन धर्म में तो द्वापर युग में गौ माता और भगवान कृष्ण का इतना स्नेह संबंध रहा कि कृष्ण ने बाल्यकाल से ही गैया चराई। तब से गोपाष्टमी का दिन भारत में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौ और बैलों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। गौ सेवा से राष्ट्र की सुरक्षा एवं सुख संपन्नता संभव है। इतिहास साक्षी है कि जब तक भारत में गौ सेवा रही तब तक भारत भूमि सुरक्षित एवं सुख संपन्न बनी रही। महर्षि वशिष्ठ जी की गौ सेवा एवं भक्ति सर्वविदित है। वे स्वयं अपने हाथों से नित्य गौ सेवा करते थे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र लाखों गायें दान में दे देते थे। द्वापर में जब वह गोपाल बने तो बाल्यकाल की अवस्था से ही गायों की सेवा करने लगे। गायों को जंगल में चराने ले जाते और गोधूली वेला में उनके नाम पुकार पुकार कर उन्हें एकत्र कर गोकुल लाते थे। वेद, पुराण, स्मृति में गौ सेवा पर विस्तृत व्याख्या की गई है। इसी कारण हम प्राचीन गुरुकुलों में गौ सेवा को आवश्यक रूप से पाते हैं। गौ सेवा के माध्यम से बालक गौ मूत्र, गोबर और गौ दुग्ध से बनने वाले विभिन्न उत्पादों से परिचित हो जाते थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी गौ धन से परिवारों की जीविका चलती थी। आत्महत्या जैसा कदम उठाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती थी। गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बांझ होकर, बूढ़ी होकर भी अनुपयोगी नहीं है। बूढ़ी गाय भले ही दूध देना बंद कर दे, पर उसके मूत्र और गोबर से अनेक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का और मूत्र में माँ गंगा का वास होता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय के मस्तक से पीठ तक हाथ फेरने से हार्ट अटैक, बीपी और तनाव जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अंग अंग में देवता, बहे दूध की धार, वैतरणी से पार उतारे, पूजे सब संसार। जिस देश में गाय को मां मानकर 33 करोड़ देवी देवताओं की वासिनी मानकर पूजा जाता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसी पावन भूमि से आजादी से अब तक 50 करोड़ से भी ऊपर गायें काटी जा चुकी हैं और निरंतर तस्करी के द्वारा काटने के लिए बांग्लादेश ले जाई जा रही हैं। 1857 में मंगल पांडे ने जब गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से खोलने पर विद्रोह किया, तब अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दूरगामी प्रभाव को समझकर भारत में बूचड़खाने खोलने पर और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि गाय माता नहीं पशु है। भारत एक गरीब देश है, यहाँ इंसानों को खाने के लिए पूरा नहीं पड़ता, तो गाय का चारा कहाँ से लाएंगे, इसीलिए इन्हें काटा जाए। इस दुष्कृत्य के लिए गाय काटने की मशीनें विदेशों से मंगवाई गई और तब से शुरू हुआ यह घिनौना खेल अब तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सभी के लिए इंटरनेट से कुछ दुर्लभ चित्र हम यहाँ दिखा रहे हैं कि किस निर्दयता से गायों की तस्करी करके बूचड़खानों में बांग्लादेश ले जाया जाता है। प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक ट्रक में अधिक से अधिक गायों को भरने के लिए उनके मुंह को रस्सियों से बांधा गया है और लंबा लटकाया गया है। आजादी से अब तक यदि इन 50 करोड़ गायों को बचा लिया जाता तो आज हमारा भारत देश गाय के मूत्र, गोबर और दूध के उत्पादों से ही इतना समृद्ध राष्ट्र होता कि वह उधार लेने वाले देशों में से नहीं, उधार देने वाले देशों में से होता। हमारे देश में जहाँ गाय की पूजा होती थी, वहाँ कितनी निशंसता से आज वह कटती हैं, इस बात का अंदाजा इन चित्रों को देखकर लगाया जा सकता है। कातिल और व्यापारी पशुओं को ट्रक में भरकर अधमरी स्थिति में यहाँ लाते हैं और उन्हें जिस तरह तड़पाकर मारा जाता है, वह दृश्य कुंभी पाक नरक का वर्णन भी फीका कर देता है। हत्याघर की क्षमता से 3 गुना अधिक पशु यहाँ काटे जाते हैं। फिर यही मांस 5 सितारा होटलों में परोसा जाता है। विदेशों में हमारी गौ माता के साथ एक चाल और चली गई।
मृत और अक्षम गायों को मारकर पीसकर उनके चूर्ण को जीवित गायों के भोजन में मिलाकर खिलाया गया ताकि उनसे ज्यादा दूध प्राप्त किया जा सके। गाय को शाकाहारी से मांसाहारी बना दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशों में मैड काउ बीमारी फैलने लगी, जिसके निवारण के लिए मैड काउ की दवाई का आविष्कार हुआ। द्रौपदी ने जब राजसभा में अपने 5 पतियों को लाचार पाया था तो कृष्ण को दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा। नारायण ने उस समय वस्त्रावतार लेकर द्रौपदी की रक्षा की थी। द्रौपदी की तरह लाचार यह गाय माता अपने कृष्ण की ओर निहार रही है कि वह आकर इनकी सुध अवश्य लेंगे। और कृष्ण कल्कि रूप में अपनी प्यारी गौओं की सुध लेने को अवतार ले चुके हैं। निरंतर धर्म का ह्रास होने से 5098 वर्ष में देखते ही देखते गौ, ब्राह्मणों व धर्म की रक्षा व स्थापना के लिए भगवान श्री हरि कल्कि को अवतरित होना पड़ा। आज कंस और रावण एक नहीं है, हर घर, हर गली, हर कूचे में विद्यमान है। नारायण को कल्कि रूप में अवतार लेकर आना ही पड़ा। विदेशी हटे, दास उनके डटे, उसी को सभी मान बैठे स्वराज। आज क्यों मूक हैं हम सभी गौ माता के इस निर्मम हत्याकांड पर। कल्कि समुदाय आर्त हृदय से भगवान कृष्ण को पुकार रहा है, हे कृष्ण, कल्कि रूप में आकर देखिए आपकी गायों पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ रोज सुबह के होने तक कट जाती हैं लाखों गायें, कुंज गलियों की रंगरलियों में दिल पत्थर हो तो खो जाए। पुकारे नहीं सुन रहे गाय की, तुम्हें आज गोपाल क्या हो गया, तुम्ही से पली लाडली का यहाँ, तुम्हारे बिना हाल क्या हो गया। यहाँ अब न माखन, यहाँ अब न घी, यहाँ अब न नदियां बहें दूध की, न 9 लाख गौएं यहाँ नंद की, न ब्रिज के यहाँ ग्वाल क्या हो गया। भगवान श्री कल्कि के महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते का कम से कम 21 बार नियमित जाप करें और प्रार्थना करें, हे श्री कल्कि भगवान महाराज, गौ, विप्र, धर्म अपने भक्तों की रक्षा कीजिए, कलयुग का नाश करके सतयुग की स्थापना कर दीजिए। हम सुखी भाव से वैभवता पूर्वक आपका कार्य करना चाहते हैं। नारायण श्री हरि कल्कि पृथ्वी पर्यंत की गौओं की रक्षा के लिए अवतार ले चुके हैं। यह संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना होगा कि श्री कल्कि की पुकार ही एक रास्ता है गाय माता, देश और धर्म को बचाने का। जय श्री कल्कि।